देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मैं करा चुका हूँ, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 8 भी है, रत्ना सागर क्लास 8। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है बाय सेलिंग 144 हैंड्स। ठीक है जी, 144 हैंड्स को क्या किया, सेल किया गया है। सोन लॉस दी एसपी ऑफ 6 हैंड्स। कोई बंदा जिसका नाम है SWARN, हाउ टू प्रोनाउंस इट, माफ़ी चाहूँगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो इसको। सोन जो भी है, लॉस्ट दी एसपी ऑफ 6 हैंड्स, 6 हैंड्स का एसपी इसने लॉस कर दिया। फाइंड हर लॉस परसेंट, हमें इसकी लॉस परसेंट फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हैंड, मतलब कि हर एक हैंड का जो सेलिंग प्राइस था हमने वो मान लिया ₹X। ठीक है जी, हमने क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया X का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 144 हैंड्स, इसका कितना होगा, 144 मल्टीप्लाई X, राइट, ये होगा ना। तो कितना हो गया, ₹144X। ठीक है, देखो ईच मतलब 1, एक हैंड X की है तो 144 कितने की होगी, 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे X से। अगर एक पेंसिल 10 रुपये की है तो 144 पेंसिल कितने की होंगी, 144 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 1440, इतने की होंगी। सेम हमने वहाँ पे करा है। अगर एक हैंड X की है, ठीक है, तो हमारी अगर हमने एक हैंड X में बेची है तो हमने 104 144 हैंड्स कितने में बेची है, इतने में बेची है। वेरी सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब देखिए लॉस कितना होगा। लॉस क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है लॉस एसपी ऑफ 6 हैंड्स। लॉस क्या है, लॉस है हमारा एसपी ऑफ 6 हैंड्स, मतलब एसपी ऑफ 6 हैंड्स मतलब 6 मल्टीप्लाई X इक्वल्स टू ₹6X। देखो एसपी ऑफ 144 हैंड्स कितना है, 144 मल्टीप्लाई X, एसपी ऑफ 6 हैंड्स कितना होगा, इतना, तो हमारा लॉस इतना हो गया। एसपी हमारा इतना हो गया, लॉस हमारा इतना हो गया। लॉस का फॉर्मूला देते हैं ना, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ऐसे ही होता है। लॉस का ये फॉर्मूला होता है। हमने लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमें लॉस दिया है। हमें प्रॉफिट देते तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, तो देखो लॉस कितना है हमारा 6X, तो लिखो ₹6X इक्वल्स टू, CP कितना है पता नहीं तो इसका लिख दो, SP कितना है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम SP, तो हमारा SP कितना है, हमारा SP है 144X। ठीक है, हम ये वाला SP लेके चल रहे हैं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल की बात चल रही है ना, एक टोटल SP की बात चल रही है। तो ये हो गया। तो देखिए ये भी रुपीज़ में ही है बेसिकली, ये भी रुपीज़ में ही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे ₹6X, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा ₹144X, और ये हो जाएगा हमारा CP। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा ₹150, और X की जगह X, ये क्या हो गया मेरा CP। इतना याद रखो, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया CP। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालनी है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आपको सिखा देते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जब कभी भी आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है तो आप लिखते हैं ऊपर लॉस और नीचे लिखते हैं आप CP, और यहाँ पे करते हैं आप 100, है ना। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 135 पे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो जब कभी भी आपको लॉस की परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, हमेशा याद रखना, लॉस की निकालनी है तो लॉस ऊपर आएगा, CP नीचे आएगा। प्रॉफिट की निकालनी है तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, CP नीचे आएगा। नीचे CP ही आएगा, SP नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि CP से ही हम बेसिकली बात करते हैं, राइट। तो CP ही आएगा नीचे, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, ये लॉस कितना है हमारा, लॉस था हमारा 6x अपॉन में CP हमारा कितना है, CP हमारा 150X। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है, 100 है। X से X कट गया, 10 से 10 कट गया। अब 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, अब 5 2 ज़ा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा लॉस परसेंट कितना हो गया, 4%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है अनुजा परचेज द सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹9800। ठीक है, अनुजा ने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर को परचेज़ किया है 9800 का। शी, ठीक है,
शी स्पेंट 600 रुपये ऑन इट्स रिपेयर एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी गेन्ड. देखिए जी, अनुजा परचेज्ड अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर. जो परचेज किया वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस. जब कोई भी चीज़ आप परचेज़ करोगे ना, खरीदोगे, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है उसका. जो बंदा बेच रहा है उसको, उसके लिए सेलिंग प्राइस है. तो अभी हम अनुजा की बात करें तो अनुजा ने परचेज़ किया रेफ्रिजरेटर, तो उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी, कितना है, ₹9800. शी स्पेंड 600 रुपये ऑन इट्स रिपेयर. ठीक है, तो लिखेंगे शी स्पेंड्स 600 रुपये रिपेयर. तो लिखेंगे कुछ भी लिख दो, अमाउंट लिख दो, अमाउंट स्पेंट ऑन हिज, नॉट हिज, इट्स आएगा ना. अमाउंट स्पेंड्स ऑन इट्स रिपेयर कितना हुआ है, ₹600. हैंस न्यू सीपी, तो उसका न्यू सीपी हो गया, उसको कितने का पड़ा, न्यू सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर. भाई देखो ना, सीपी था, उसने सीपी ऑफ अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर इतना था, उस पर उसने खर्चा कर दिया इतने का, तो उसको तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा रेफ्रिजरेटर का, किसके लिए, अनुजा के लिए. दोनों को प्लस कर देंगे, ₹9800 प्लस ₹600. ठीक है, सो देखो 9800 और 600, इसको प्लस कर दो जल्दी से. 00 8 6 14 का 4 1 10, ये हो गया ₹10400. ठीक है जी, ये हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस हो गया जी. किसके लिए, अनुजा के लिए. अच्छा, अभी क्या करें, अभी देखो क्या करते हैं, और देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं. प्रॉफिट है 8%. ठीक है, प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट 8% है. ठीक है, तो इसने खरीद के उस पर खर्चा करके उसको बेच दिया. ठीक है, सेलिंग प्राइस में निकालना है. तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको प्रॉफिट दे रखा होता है. ठीक है, दोबारा से आइए, अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा. पेज नंबर 135 पे आइए. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, एक ही बात है, घबराना नहीं है. ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन में क्या आएगा आपका 100. ठीक है, और बाहर क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई में आएगा आपका सीपी. ये फार्मूला होता है, याद नहीं है तो याद कर लेना. जब सीपी का फार्मूला लगाते हैं इस टाइप में तो बाहर एसपी आ जाता है और ये वाला नीचे आ जाता है. ठीक है, अब देखिए 100, प्रॉफिट परसेंट हमारा 8, अपॉन में नीचे कितना हो गया 100. ठीक है जी, ऐसे करके सीपी कितना है हमारा, ये हमारा वाला सीपी लेंगे 10400. ठीक है, रुपीज़ वगैरह एंड में लगा लेना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलिए ये कितना हो गया 108, नीचे कितना है 100, मल्टीप्लाई 10400. 2 0 से 2 0 कट गए. ऊपर वाले 108 को और 104 को मल्टीप्लाई कर देते जल्दी से. 108 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 104 कितना हो गया 11232 रुपीज़ लगा देंगे अब, क्योंकि सीपी की बात चल रही है, सॉरी एसपी की बात चल रही है. 11232. ठीक है, ये हमारा एसपी हो गया. अब देखिए आगे, देखिए इसने क्या बोला है. आगे इसने बोला है एंड द अमाउंट ऑफ मनी शी गेंड. बताइए उसने कितना प्रॉफिट कमाया. जब प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट तो कमाया होगा ना, तो देखिए वह निकाल देंगे. अब ध्यान दो, सीपी कितना था, सीपी था उसका इतना. ठीक है जी, बेचा कितने का, इतने का बेचा उसने, तो इतने का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा था, इतने का बेच दिया ज़्यादा का. तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे निकाल लेते हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का होता है एस पी माइनस सी पी, ये फार्मूला होता है. तो निकाल लेते हैं. एस पी कितना है, ये रहा रुपीज़. ठीक है, 11232 माइनस रुपीज़ ये वाला 10400. तो प्रॉफिट का आंसर भी रुपीज़ में ही आएगा ना, रुपीज़ में प्रॉफिट. ठीक है, सो 11232 में से हमें माइनस करना है 10400. हमारा आंसर आ गया 832. ठीक है जी, रुपीज़ 832.
ये हमारा आंसर आ गया। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखिए, कोई चीज़ आपने बेची तो वो आपके लिए सेलिंग प्राइस है, मगर जो बंदा खरीद रहा है ना वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो अनुजा ने सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा इतने का, उस पर खर्चा किया इतना, तो टोटल कॉस्ट न्यू सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, या आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यू की जगह आप ये भी लिख सकते हो, टोटल ही लिख देना, टोटल सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना हो गया, इतना हो गया, दोनों को प्लस करने के बाद प्रॉफिट हुआ 8%। ठीक है, तो यहाँ से ये भाई ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है ये, ठीक है, ये वाला अलग है। तो प्रॉफिट 8% हुआ है, तो एसपी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, इससे हमने क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया इतना। तो भाई इतने का बेचा है उसने, इतना उसका कॉस्ट प्राइस था उसका, तो प्रॉफिट हो गया 832 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसने बोला इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ 25 बुक्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 20 बुक्स। ठीक है जी, ये में दिया हुआ है। बताना है इसको लॉस हुआ है या फिर इसको प्रॉफिट हुआ है, उसकी परसेंट निकालनी है। देखो सबसे पहले आपको बोलना है लेट सीपी ऑफ ईच बुक, हर एक बुक का सीपी हमने माना कितना है जी, ₹X है। ठीक है, अब ध्यान दो इन क्वेश्चंस में क्या करना है। देखो जब कभी भी आपको प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, ठीक है, ये इसको गेन भी बोल सकते हैं प्रॉफिट को, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो जब कभी आपको ये निकालना है या ये निकालना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपने बेचा कितना है। आपने 20 किताबें बेची है ना, तो 20 किताबों का सीपी आपको चाहिए होगा। 20 किताबें आपने बेची तो वो 20 किताबें आपको कितने की पड़ी, जब आपको ये पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सीपी ऑफ ईच बुक कितना है, ₹X। तो सीपी ऑफ 20 बुक्स कितना होगा, ₹20X। ठीक है, और एसपी ऑफ 20 बुक्स कितना होगा, एसपी ऑफ 20 बुक्स, देखो एसपी ऑफ 20 बुक्स किसके बराबर है, सीपी ऑफ 25 बुक्स। तो एसपी ऑफ 20 बुक्स कितना है, किसके बराबर है, सीपी ऑफ 25 बुक्स के बराबर है। ठीक है ना, और सीपी ऑफ 25 बुक्स का कितना होगा, ये होगा 25X। कैसे, देखो एक बुक X की है तो 20 बुक्स कितनी हो गई, 20 मल्टीप्लाई X इक्वल्स टू 20X। 25 बुक्स कितने की हो गई, 25 मल्टीप्लाई X इक्वल्स टू 25X। सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। सीपी ऑफ 25 बुक्स किसके बराबर था, एसपी ऑफ 20 बुक्स। तो ये थोड़ा इस घुमा के में दिया हुआ है, दिमाग लगाओ आप। 20 किताबें आपने बेची हैं तो वो 20 किताबें आपको भाई कितने की पड़ी, जब तक आपको वो नहीं पता चलेगा आपको कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो पता करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट सीपी ऑफ ईच बुक, हर एक किताब का जो कॉस्ट प्राइस है वो X है, तो 20 का कितना हो गया, 20X। एसपी कितना हो गया 20 बुक्स का, वो था सीपी ऑफ 25 बुक्स, तो कितना हो गया 25X। ठीक है, अच्छा रुपीज़ लगा दो इनके आगे। ठीक है जी, अब देखिए एसपी इतना है 20 बुक्स का, सीपी इतना है 20 बुक्स का, तो सीपी ज़्यादा है एसपी ज़्यादा है, एसपी ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सो लिखेंगे ₹25X माइनस ₹20X। ठीक है जी, तो कितना आ गया, ₹5X। ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकलेगी बस। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा, इसके बाहर ऐसे करके ऐसे परसेंटेज आप लगा सकते हो। प्रॉफिट कितना है हमारा 25X है, सॉरी 5X है। नीचे सीपी कितना है, सीपी देखो ये रहा 20X। ये वाला सीपी क्यों ले रहे हैं, ये वाला सीपी क्यों ले रहे हैं पता है ना, ये वाला सीपी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 20 बुक्स हमने बेची हैं, तो 20 बुक्स कितने की पड़ी, हमने 20 बुक्स खरीदी कितने की थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर ये बोलता एसपी ऑफ 25 बुक्स तो हम 25 का लेते, ये बोलता 30 तो हम 30 का सीपी लेते, ये बोलता 40 तो हम 40 का सीपी लेते, जितने का एसपी उतने का सीपी। ठीक है, तो हो गया, तो इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 100 है और बाहर परसेंटेज चल रहा है आपका, एक्स से एक्स करिए, 5 1 जा 5, 4 जा 4 से करा 25%। सो प्रॉफिट परसेंट कितनी आ गई, 25%। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए रब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या बोला है, अ मैन बाइज 11 लेमन्स फॉर ₹10। ठीक है, तो सीपी ऑफ 11 लेमन्स
कितना हो गया ₹10। मुझे कैसे पता लगा CP है? जब कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो आपके लिए CP होगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। A man buys 11 lemons for ₹10, sells 10 lemons for 11। SP ऑफ 10 lemons कितना हो गया? ₹11, ठीक है। जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो आपके लिए SP हो गया। अब ध्यान दो, CP कितना है 11 लेमन का? इतना। SP कितना है 10 लेमन का? इतना। इसने बोला हमें निकालना है गेन परसेंट। हमें क्या निकालना है? गेन परसेंट। अब ध्यान दो, अगर 10 लेमन हमने बेचे हैं तो हमें 10 लेमन का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो 11 का पता है, तो CP ऑफ 1 लेमन कितना होगा? ये होगा मेरा ₹10/11। ऐसे निकालते हैं भाई। तो CP ऑफ, फिर निकाल लेंगे किसका? हमें किसका निकालना है? 10 का। 10 लेमन कितना होगा? ये हो जाएगा मेरा 10/11 है मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, 10/11 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? ये हो गया मेरा 100/11। यहाँ पे रुपीज़ लगा दो। समझ में आया? देखो, अगर मैं कहूँ एक मैंगो 10 रुपये का है तो 2 मैंगो कितने के होंगे? आप बोलोगे 2 × 10 = 20। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 मैंगो, इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बोलूँ 2 मैंगो 20 रुपये के हैं, ठीक है। तो बताओ 3 मैंगो कितने के होंगे? तो आप क्या करेंगे? पहले आपको एक मैंगो का प्राइस निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे 20/2, 20 मैंगो 2 रुपये के, तो एक मैंगो कितने का हो गया? 10 रुपये का हो गया। जब एक मैंगो आपको पता चल गया 10 रुपये का है तो आप बोलोगे अब निकाल दूंगा 3 मैंगो, तो 3 × 10 = 30। तो उसी तरीके से 11 लेमन कितने के? 10 के, तो एक लेमन कितने का होगा? 10/11 का। 10 लेमन कितने के होंगे? फिर जो भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। इस तरीके से 8th क्लास में हो, ये तो आता होगा और आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने 10 लेमन बेचे और 10 लेमन CP मतलब खरीदे। तो अब हम निकाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो जितना आपने बेचा है, कोई चीज़ अगर आपने 2 बेची है तो 2 का CP होना चाहिए। अगर आपने 10 बुकें बेची हैं तो 10 बुक का CP आपके पास होना चाहिए। आपने 20 मैंगो बेचे हैं तो 20 मैंगो का CP होना चाहिए। अब देखिए, अब गेन निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला गेन परसेंट निकालो, इस मतलब गेन ही हुआ है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। SP - CP। SP कितना है मेरा? रुपीज़ लगा लो ऐसे और ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। SP मेरा कितना है? SP है मेरा 11 माइनस CP कितना है मेरा? 100/11, ठीक है। ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसके नीचे 1 हो गया, तो कितना हो गया? ये 11 LCM आ गया, तो 11 ब्रैकेट माइनस 100 ब्रैकेट। तो यहाँ पे डाल दीजिए, क्या आएगा? यहाँ पे 11 का टेबल पढ़ेंगे हम 11 बार तो आएगा, 11 का पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। ऐसे रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे, रुपीज़, ठीक है। तो मेरा गेन कितना आ गया? गेन मेरा आ गया रुपीज़, देखिए रुपीज़, 1 सेकेंड, गेन आ गया मेरा रुपीज़ 121। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, माइनस में 100/11, इस तरीके से, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो गेन कितना आएगा? रुपीज़ 21/11। ये मेरा गेन आ गया। अब जब मेरा गेन आ गया तो मैं निकाल दूंगा गेन परसेंट, सिंपल है। चलो इसको रब करता हूँ। 21/11 मेरा गेन आया। अब देखो मैं गेन परसेंट कैसे निकालूंगा। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन अपॉन में CP × 100। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लगा के चलो। तो गेन कितना मेरा? 21/11। देखो 21/11 लिखो, रुपीज़ वगैरह बाद में। जब ऐसा हो ना कि गेन भी फ्रैक्शन में, CP भी फ्रैक्शन में, तो डिवाइड, यहाँ पे जो डिवाइड लगा दो ना, डिवाइड, इसको हटा के अभी भूल जाओ। सिंपल तरीका बताता हूँ, डिवाइड लगाओ। ये किससे डिवाइड करना है? ये पूरा गेन है, गेन को किससे डिवाइड करना है? CP से। CP कितना है मेरा? अब CP किसका चाहिए होगा हमें? CP हमें चाहिए होगा किसका? 10 का, क्योंकि 10 की बात चल रही थी। तो 10 CP हमारा कितना था? CP था मेरा 100 / 11, ठीक है। ये मेरा CP था। और यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई 100, ये वाला, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट लगा के ये परसेंटेज जो चल रही है आपकी, ठीक है। अब देखो 21/11। अब ये ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, मतलब ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 11/100, ये रूल है। अभी 100 तो है यहाँ पे, 100 ऐसे कर दिया, परसेंटेज लगा दिया, 100 से 100 कटा, इससे कटा, तो कितना हो गया? 21%। ये मेरा क्या है? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट आ गया मेरा 21, ठीक है। चलिए सॉल्व